जनाब जनाब कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। रोज़ा नहीं लगा ज़्यादा? नहीं रोज़ा स्टार्ट हुआ है, तुम पता लेट उठी था, आपको पता दुकानदार लेट उठते हैं ज़रा सा, तो नवाज बात लोग होते हैं ना आप। बस फिर ऐसे ही अल्लाह को शुक्र है। बहुत महंगाई की बात हो रही है, आप कह रहे हैं रश नहीं है बाजार में ना, तो आप मुझे बताएं एक गरीब आदमी घी का पैकेट ले या बच्चों के लिए आके कपड़े लें यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो भी हुकूमत है, जो भी हमारे आला अहदेदार हैं, जो क्रेडिट लेते हैं कि हमने जी एटम बम बनाया है, मुल्क हम ऊपर लेके गए हैं, तो आपकी मेहरबानी वो भी आगे हैं, क्रेडिट लेंगे, इस मुल्क को डुबोया भी हमने। तो एक आदमी जब मैन परचेजिंग पावर नहीं होगी तो हम लोग शॉपिंग कहाँ से करेंगे? शॉपिंग होती है जब माइंड फ्रेश होता है आपका, जब घर से फ्री हो गया आप आए हैं, बच्चों को दूध है, कपड़े हैं, सब कुछ है, हाँ जी, बच्चों की फीसें दी हुई हैं, फिर आप शॉपिंग करने आते हैं। आप गोरों को देखें, गोरे सुबह उठते हैं, 5 दिन उन्होंने काम करना, 2 दिन शॉपिंग करनी है। कोई भी फिल्म देखें, कोई बाजार देखें, उन्होंने पैकेट पकड़े होते हैं हाथ के अंदर और शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे पास पैम्पर का पैकेट होता है और घी का पैकेट होता है। 11 महीने कमाने हैं, सर्दी आ गई एक स्वेटर ले ली। वो भी मुश्किल ना लिया जाता 11 महीने कमाने के बाद एक स्वेटर लेना होता है, वो भी दिल करता है कि किधर पुराना ही लब जा लंडे दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ऐसी, लेकिन फिर भी लोग बच्चों को लेके देते हैं कपड़े, आपको पता वो तो करना ही पड़ता है। तो ये अनारकली बाजार अच्छा है, इसमें सेलें वगैरह लगाई हुई हैं लोगों ने, हमने भी सेलें लगाई हैं ताकि गरीब आदमी की पहुंच में आ जाए, जो जिस जहाँ तक हो सकता हम कर रहे हैं। एक साहब की पड़ेगा कारोबार? इंशाल्लाह दुआ ही है कि अल्लाह पाक बेहतर करते रहे, बस दुआ ही करते नहीं, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। या तो देखें आटा 30-40 रुपए किलो कितनी देर बिकता रहा है ना, 30-40 10-10 रुपये, एक दफ़े 50 बढ़े, अब 160-150 रुपये किलो आटा है, 165 रुपये आटा हो गया। लेकिन अंदाज़ा लगा घी क्या भाव है, आटा क्या है, ये लोग आटा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला अपनी बारे में दुआ ही कर सकते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान के को अच्छा करते हैं, या अल्लाह अपनी रहमत ये दुआ करते हैं। देखें अब आटा और घी पूरा चीनी करेंगे कि लोग ये रेडीमेड खरीदेंगे। आप खुद देख लें बाजार की हालत क्या है, देखें ना, यहाँ रश होता था इतना, आप गहमी होती तो कुछ भी नहीं समझे, रश बहुत होता है भाई, धक्के बड़े लगते हैं। हाँ होता था, बिल्कुल इस तरह होता था। हम दादा लगा लें, अब लोग आटा पहले वो खाना पूरा करें, पेट पूरा करेंगे, वो रेडीमेड आप पेट होगा तो वो कहते हैं पेन अब अंदर गया, जब तक नहीं जाएगा वो कैसे बाहर निकलेगा आदमी। बस दुआ करते हैं या अल्लाह कोई पाकिस्तान में नेक आदमी कोई आए है, या अल्लाह कोई अच्छा भेज दे, कोई नहीं अल्लाह पाक भेज दे, अल्लाह पाक ना अपनी रहमत दुआ ही है ना, अल्लाह दे के कर देने ने, या अल्लाह कोई अच्छा बंदा भेज पाकिस्तान वास्ते, समझे कि नहीं। ये आपस दियां लड़ाइयां उन्होंने मार गई हैं, एक घर के अंदर तुसीं कोई 4 भैन भरा या भाईओ आपस च लड़दे होण, मुल्क घर का की हाल होंदा है, ते मुल्क है देख लो किस तरह लड़ाइयां आपस च लड़ी जाने, वाम पीसी जा रही है, वाम का देख लो की हाल है। वो कहता मैं एक दूसरे ਨੂੰ चोर कही जाते हैं, समझे कि नहीं, है चोर है। मैं दुनिया ऐसे दुनिया मुल्क देखे ने, अल्लाह अपनी रहमत करे। पाकिस्तान ना बहुत ही पिछे सन, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਪਾਕਿस्तान ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ या ਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਖਾ ਸਕਨੇ या अल्लाह कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ या ਅੱਲਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ नहीं ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਟਮੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ या अल्लाह, बस ਇਹ दुआ कर दी थी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात, कैसा गुजरा रमजान? रमज़ान तो माशाल्लाह अच्छा गुजरा है, ठंडा रमजान है सर। ठंडा रमज़ान है, 15 रोज़े हो गए माशाल्लाह। कारोबार भी ठंडा है? कारोबार भी ठंडा है, कारोबार तो नहाई ठंडा है ना। देखो ना महंगाई इतनी है कि जो पिछले साल जो खरीदारी समझो कि 2-3 साल बाद जो खरीदारी 2-3 लाख में हो जाती है, अब वो समझो कि 5-6 लाख पे चली गई, डबल पे काम चलेगी। तो वो कस्टमर कहता है कि मैं अपना बिजली का बिल, गैस के बिल, बच्चों की स्कूल की फीसें और मामला ये चीज़ें पूरी करें कि 4-5 तारीख हो गई है, मेरा दिल इंजन कर रहा है कि बिजली का बिजली बिल नहीं जी। देखो गैस का बिल कभी इतने नहीं गया, 30-30 हज़ार रुपये गैस का बिल आ गया। अब इस महीने हिसाब लगा ले कभी बिल नहीं आया, 40,000 रुपये गैस का बिल आ गया, कभी बिल आया ही नहीं। मैं तो यही मैं पता नहीं तंदूर आए थे, कुलचे भेजने पता नहीं, तो यानी कि 39,000 रुपये का गैस का बिल आ गया और गैस आ नहीं रही है, और गैस का बिल 39,000 रुपये का, और वाहिद महकमा जहाँ सुनाई कोई नहीं है, वाहिद महकमा है गैस का जहाँ पे सुनवाई कोई नहीं है। और हैदराबाद पहली बात तो यह है, हमारी नारकली के अंदर सबसे बड़ा मसला पार्किंग है। जो भी हुकूमतें आ रही हैं ना, वो कोई नारकली के मुतल्लिक़ कोई नहीं सोच रहा। इनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म हो, पहली बात तो जैसे शेख साहब ने कहा है, जब तक इनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होगी ना, ये किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि इस वक्त हर सियासतदान को कुर्सी पे आ रही है, आवाम के लिए कुछ नहीं। इनके तिजोरी भरी हुई, इनके घर में छापे मारे जाएँ तो कम से कम 30 करोड़ 25 करोड़ 64 करोड़ घर के अंदर से निकलेंगे। मैं बात करता रहा हूँ ना, मामूली जो इनके अपने घरों में, बाकी तो बहन भाइयों घरों में ज़्यादा पैसे हैं, क्यों जी, इनकी तो प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं होगी,
हाँ जी, किसी के नाम होगी। हाँ, तो लिहाजा गुजारी है कि पाकिस्तान के मतलब कोई ऐसा एक लीडर आए जो माशाल्लाह तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का बेहतर करे, मुस्तकबिल बेहतर करे। इस वक्त तक अभी तक कोई नहीं आया। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਲ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੋ। लाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ बेच रहे हैं। साढ़े तो कम ही है कि चीज़ सस्ती प्रोवाइड करना। हाँ, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक करिए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है। बेहतरीन टाइम में आप फारिग बैठे हैं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की ज़ात करम ही करती है हुजूर के सदक़े। बात ये कि जो हालात उन्होंने पैदा किए हैं 3-4 साल से, ऐसे हालात इनको पैदा बहुत ख़राब कर दिए इन्होंने। आपस में लड़ाई झगड़ा इनका आपस में है, बेड़ा गर्क हम लोगों का हो रहा है। और ये जो है ना, इनकी खान साहब जो है ना, ये बज़िद आदमी है, ज़िद्दी आदमी है। इसका और जरदारी का झगड़ा आपस का दोनों का, इस वजह से हमारे हम तबाही दो वाम की तबाही हो रही है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ छोड़ो, ये सारे हैं, इनका आपस में झगड़ा है। इसके अलावा और किसी का नहीं है, इन दोनों का है बस झगड़ा, बस ज़िद्दी है, बस जो आपस का झगड़ा बस इनका। तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं इसमें? चक्कर नहीं, छोड़ दें, छोड़ दे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ठीक है, वज़ीर आज़म को जो कायल है, जो आप जैसे हुकूमत बनी जैसे बनी है, आपको भी पता है, आप हमसे भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मगर इनको चाहिए मिलजुल के बैठ के मुल्क पाकिस्तान का सोचें। खान साहब को भी चाहिए कि देखो यार हालात क्या बने हुए, अपने मुल्क का सोचो। अपनी सीट को मारो गोली, और तूने सदा इधर रहना है या शहबाज शरीफ ने सदा इधर रहना है, नवाज शरीफ सब ने चले जाना है। अपने मुल्क का सोचो, आगे नस्लों का सोचो, क्या करना हम लोगों ने। मिलजुल के बैठ के काम करें, अच्छा हमारे मुल्क में आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ये असम्बली किस लिए बनी है? असम्बली जो बात है असम्बली में बैठ के करे। हर वक्त अदालत को घसीटते रहते हो, चलो अदालत चले जाए, ये भी अदालत जाओ, ये भी अदालत जाओ, हैं? इसने इस्तीफे क्यों दिए हैं? क्यों असम्बलियाँ तोड़ी इन्हें? तो इलेक्शन ही होने चाहिए। इलेक्शन देखे ना, अब जो हालात को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए लेकिन कौमी के, बिल्कुल इजाज़त देता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ वो भी ठीक कह रहा हूँ। जो इलेक्शन इकट्ठे की वैल्यू दोनों को इतना अखराजात कितने ज़्यादा हो जाएंगे। चलो कर लें, हम ये नहीं कहते, ऐलान तो उन्होंने किया अब कि होने चाहिए इलेक्शन। बहरहाल मैं यही कहता हूँ कि हमेशा जो बात करनी है आपस में असम्बली में बैठ के करें। ये कोई तरीका नहीं है, हर वक्त आप अदालत को घसीटते रहते हैं। हर वक्त आप अदालत में, हाँ जी बोलिए। बात ये है कि वो पता नहीं, मैंने वो जो बात मैंने जो कह दी है ना, उसी में है, इनका आपस में है, अपना ही रोल है इनका। अपनी देखे ना कारोबार की सुनाइए। कारोबार यार देखे ना मामला, अब इनको जो टाइमिंग है ना फ्री देनी चाहिए। अब आखिरी 10 रोजे तो जरूर देनी, इनको टाइमिंग फ्री देनी चाहिए। जो अपने मुल्क का सोचे, हालात को देखे। यार ये आपके काम है, हम लोगों का काम तो नहीं है। इनको सोचना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए, ये फ्री टाइम देना चाहिए। यार लोग खुश हों आपसे, यार उधर से भी इधर भी लोग परेशान, टाइमिंग फ्री दे देनी चाहिए इन लोगों को। आखिरी 10 रोजे तो कम 10-15 बिल्कुल फ्री टाइम देना। नाज़रीन, इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आखिरी 10 रोज़े लाहौर की मार्केटों को क्योंकि कम से कम 12-1 बजे रात तक का टाइम मिलना चाहिए। दफ्तर होते हैं, मुलाजमतें होती हैं, उसके बाद जाके इफ्तार का टाइम हो जाता है। घरों से निकलते हुए 10 बजे तक कोई शॉपिंग नहीं कर सकते लोग। सो उसके लिए लास्ट 10 रोज़े, लास्ट अशरा जो है वो डेफिनेटली लेट टाइम होना चाहिए।